हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिटलॉक वॉलेट में जो भी आपने पैसे अर्न किए हैं, कैसे आप इन पैसे को किसी भी दूसरे वॉलेट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी आपने यहाँ पे पैसे अर्न किए हैं, कैसे आप इस पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इसके पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटलॉक वॉलेट में आप कैसे अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पैसे आपने अर्न किया है ना, कैसे आप इस पैसे को अपने वॉलेट से अपने डाउनलाइन के वॉलेट में या फिर किसी को अपनी आईडी एक्टिवेट करनी हो तो उसके वॉलेट में कैसे आप इस पैसे को भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरा मैं डिटेल्स में आपको जानकारी देने वाला हूँ। बाकी अगर आपको बिटलॉक के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि बिटलॉक एक वॉलेट है जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $20 का है। जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसमें डेली आपको 2% से लेकर 4% तक का आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप टीम बनाते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट किसी मेंबर को जोड़ते हैं तो डेली की उनकी जो भी अर्निंग होती है उसका डेली आपको 40% नॉन वर्किंग इनकम मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी फ्रेंड को रेफर किया, डेली की अर्निंग अगर अगर उसकी $10 है तो उसका 40% आपको डेली मिलेगा। मतलब $10 का 40% $4 आपको डेली मिलेगा बिना कुछ किए। आप अनलिमिटेड फ्रेंड को रेफर करके अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। और ये लेवल इनकम जो है आपको पूरे 15 लेवल तक मिलेगा। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग फंड जो है ट्रांसफ़र करेंगे, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजेंगे। सारा प्रोसेस मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको पैसे विड्रॉल करने हैं तो पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको जो है यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा विड्रॉल का। डायरेक्ट इस विड्रॉल वाले ऑप्शन पे टैप करके आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो भी आपने अर्निंग किया है उस पैसे को आपको दूसरे वॉलेट में भेजना है तो इसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र का। आपको इस ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं अपने पैसे को तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो पैसा अर्न किया है ना उसको यहाँ पे टैप करके आप विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे को ट्रांसफ़र करना है दूसरे के वॉलेट में या फिर से पैसे को री इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए इस ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन का आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, जैसे हम ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करेंगे। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, इन दोनों ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए। पहला है मेन टू फंड ट्रांसफ़र और दूसरा है फंड टू फंड ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या है, देखिए, जो भी पैसे आप इंटरेस्ट के रूप में या रेफर के रूप में अर्न करते हैं ना वो आपके मेन वॉलेट में जाता है। अब अगर आपको अपने पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करना है या फिर किसी दूसरे की आईडी में भेजना है तो आपको मेन वॉलेट से पैसे को फंड वॉलेट में भेजना होगा। तो पहला काम होगा पैसे को मेन वॉलेट से फंड वॉलेट में भेजना। फंड वॉलेट में जब पैसा चला जाएगा ना तो वहाँ से आप चाहें तो फिर से उस पैसे को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पैसे को दूसरे की आईडी में भी भेज सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल $20 का है। लेकिन अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना तो मिनिमम फंड ट्रांसफ़र $10 का है। $10 या उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, $11, $12, $13 ऐसे करके भी कर सकते हैं और लिमिटेड कर सकते हैं। चार्ज ध्यान रखिएगा, फंड ट्रांसफ़र कीजिएगा तो चार्ज 10% कटेगा और विड्रॉल कीजिएगा तो चार्ज 15% कटेगा। तो फिलहाल मुझे चूँकि यहाँ पे पैसे जो हैं एक यूज़र को भेजने हैं तो मैं फंड ट्रांसफ़र यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फंड ट्रांसफ़र मुझे करना है तो मैं ये पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? चूँकि पहले मुझे मेन से फंड वॉलेट में पैसे भेजने हैं, तो मैं मेन टू फंड वॉलेट मतलब पहले ऑप्शन पे टैप करूँगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अर्निंग वॉलेट मतलब मेन वॉलेट में $14.6 है, फंड वॉलेट में पहले से ही $8 पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये $14 को जो है ना मैं यहाँ से पहले भेज लूँगा फंड वॉलेट में। तो इससे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये इसके लिए मुझे यहाँ अमाउंट डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है। तो चलिए मैं अमाउंट और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अमाउंट और पासवर्ड डाल लिया है। अमाउंट मैंने $14 डाला है और पासवर्ड डाल दिया। अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। जैसे मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा यहाँ पे देखिए मेरा फंड जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। मतलब मेन वॉलेट से फंड वॉलेट में मेरा पैसा चला गया, ठीक है। नीचे आपको यहाँ दिख भी जाएगा, आप देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए नीचे आपको यहाँ दिख जाएगा, देखिए $14 मैंने भेजा है, $1.40 जो है मेरा फी कटा है। अब बैक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तो हमने फंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब फंड अपना मेन वॉलेट से फंड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है यहाँ पे इसी फंड का यूज़ करके कैसे आप इसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो री इन्वेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इन्वेस्ट का। इस इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसे इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा ना तो देखिए यहाँ पे आपको अवेलेबल फंड दिखाई दे देगा $20। यहाँ $20 डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जितना भी डॉलर का आपको फंड इन्वेस्ट करना है तो यहाँ डाल देना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, सबमिट कीजिएगा, आपका जो है पैसा यहाँ री इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है।
बाकी अब हम ये समझ लेते हैं कि कैसे यहाँ से हम किसी दूसरे के वॉलेट में फंड ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको यहाँ ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना होगा। जैसे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, 2 ऑप्शन यहाँ दिख जाएँगे, मेन टू फंड ट्रांसफ़र और दूसरा फंड टू फंड ट्रांसफ़र। ध्यान रखिएगा, पैसे अगर आप किसी के वॉलेट में भेजना चाहते हैं ना, तो फंड टू फंड ट्रांसफ़र का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम फंड टू फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। ध्यान रखिएगा, फंड टू फंड ट्रांसफ़र आप करेंगे ना, तो एक भी पैसा का आपका चार्ज नहीं कटेगा। अब यहाँ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो भी आपका फंड होगा टोटल यहाँ दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है रिसीवर आईडी, जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसका आईडी यहाँ डालिए, कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं यहाँ डालिए, पासवर्ड डालिए, सबमिट पे टैप कर दीजिए, काम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ आप किसी की आईडी डालिएगा ना, अगर उसकी आईडी सही होगी ना तो वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ एक आईडी डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रिसीवर की आईडी जो है कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। नीचे अमाउंट वाले ऑप्शन पे देखिए आपको टैप करना है। जैसे टैप कीजिएगा तो वहाँ वेरीफाइड आईडी लिखा आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ नाम लिखा नहीं आता है, तो आप आईडी अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है? तो अब मैं यहाँ $20 जो है वो भेजने वाला हूँ। तो अब मैं $20 मैंने डाल दिया। अब मैं पासवर्ड यहाँ डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है। अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कर दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा ना, देखिए यहाँ से फंड जो है ना मेरे वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जिसको मैंने भेजा है वहाँ चला गया, ठीक ना? आप यहाँ ऊपर हिस्ट्री भी देख सकते हैं, $20 चला गया। फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पैसा नहीं कटता है। तो ये तरीका मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया। बाकी अगर आप फर्स्ट बार आईडी एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ फंड मँगवाना पड़ता है। फंड मँगवाने के बाद आपको आईडी एक्टिवेट करना होता है और आईडी कैसे एक्टिवेट किया जाता है ऑलरेडी मैं उस वीडियो बना चुका हूँ। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये डिटेल्स में बता दिया कि कैसे आप रीइन्वेस्ट करेंगे, कैसे पैसे को आप यहाँ वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी अभी के डेट में अच्छा खासा ये एप्लीकेशन चल रहा है। मैंने यहाँ पे $20 का इन्वेस्टमेंट किया था। आप देख सकते हैं मेरी अर्निंग $65 की यहाँ हो गई है। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था और सबकी अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हुई है।